जहाँ तक न्यूमरोलॉजी का सवाल है तो जो भी व्यक्ति 1 एंड 7 से रिलेट करेगा उसके लिए खास तौर पे लाभदायक होगा। टैटू आपको डेफिनेटली सपोर्टिव हो सकता है अगर आपके बर्थ नंबर को, आपके लकी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता हो। फिर तो उनका एक टैटू हिना टैटू वो बनाते हैं हर परफॉर्मेंस से पहले। 24 फरवरी साल 2019 में जब हमने अपनी रिसर्च टैटू न्यूमरोलॉजी पे वर्ल्ड का सबसे पहला वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिश किया था, तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा क्रेज बन जाएगा, बड़े-बड़े लोग इसको फॉलो करेंगे, इस पे कमेंट करेंगे और संसार में न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे लकी टैटूज को जानने की होड़ लग गई। और रिसेंटली हिना टैटू के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि किसके लिए फायदेमंद है, 3 नंबर वाले लोगों को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इसके क्या इफेक्ट्स आते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिना टैटू के ऊपर बात करना चाहेंगे, जो मेहंदी हम लोग लगाते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि भारत में तो स्पेशली बहुत सैकड़ों सालों से परंपरा है कि हर मांगलिक अवसर पर शुभ कार्यों पे मेहंदी लगाने की परंपरा है। जेंट्स और लेडीज दोनों ही इसको मनाते हैं, मेल फीमेल दोनों मेहंदी का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली मेहंदी जो हिना है वो ऑस्पिशियसनेस को दिखाती है, शुभ जो है एक मंगल कार्यों को दिखाती है, मांगलिक आयोजनों को दिखाती है। तो इन जनरल ये एक पॉजिटिव है। इसके साइंटिफिकली हम देखें तो ठंडक देती है, उस तरह से भी एक फायदेमंद चीज़ मानी जाती है। हिना को लोग बालों को रंगने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक फायदेमंद चीज़ है, बशर्ते प्योर मिल जाए आपको, केमिकल बेस्ड ना हो। जहाँ तक न्यूमरोलॉजी का सवाल है तो जो भी व्यक्ति 1 एंड 7 से रिलेट करेगा उसके लिए खास तौर पे लाभदायक हो जाए, क्योंकि इसके जो रंग छूटता है मेहंदी का और उससे पहले और बाद में, वो रंग जो है वो 1 और 7 को सपोर्ट करने वाला रंग है। और ये जो रंग है और जो इफेक्ट आता है इसका, ये कोई भी ऐसा व्यक्ति मान लीजिए 17 बॉर्न है उसके लिए खास तौर पे फायदेमंद हो जाता है, बशर्ते बाकी के नंबर भी सपोर्ट करते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेना चाहूँगा, जो बहुत पॉपुलर इंडिया के सितार वादक हैं पंडित रविशंकर जी, उनके लास्ट डिसाइपल ऋषभ रिकीराम शर्मा वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और ऑपरेट उनका एक टैटू हिना टैटू वो बनाते हैं हर परफॉर्मेंस से पहले, जिसमें कि वो भगवान शंकर का ट्राइडेंट, उनका त्रिशूल, उनका शिवलिंग और थर्ड आई जो उनकी तीसरी नेत्र बताया जाता है उसको वो दिखाते हैं हिना के माध्यम से, टैटू के माध्यम से। तो यहाँ पर 2 किस्म के इफ़ेक्ट आ गए। एक तो हिना टैटू, जो हिना जो मटेरियल है उसका, कलर है उसका, और फिर जो सिंबल बनाया गया है वो क्या रिप्रेज़ेंट करता है। अगर हम ऋषभ रिकीराम शर्मा की बर्थ डेट को देखें तो वो 17 सितंबर 1998 को उनका जन्म हुआ है एज़ पर गूगल। तो यहाँ पर उनका इनिशिएटर भी आर्ट है, सस्टेनर भी आर्ट है। ओंकार थ्योरी जो न्यूमरो वास्तु का ओरिजिनल कॉपीराइटेड रिसर्च वर्क है उसके अनुसार 8 नंबर आपको टिकने की क्षमता देता है। आप लगातार मेहनत करते हैं, एक ही चीज़ के ऊपर फ़ोकस रहते हैं, आपके फ़ोकस को देता है, कंसंट्रेशन को देता है। तो उनके जीवन में वो लगातार फ़ोकस के साथ बिना डेविएट हुए, बिना कहीं और अपना ध्यान भटकाए, लगातार उन्होंने सितार की प्रैक्टिस की, बचपन से उसके ऊपर प्रैक्टिस में लगे रहे। तो ये क्षमता उनके बर्थ नंबर उनको देती है। और फिर 1 और 7 से बना हुआ 8 नंबर जो है, बर्थ नंबर 17 जो है, ये बर्थ डेट 17 ये उनको क्षमता देती है क्रिएटिव परफॉर्मेंस की, प्रैक्टिस की क्षमता देती है। तो जो भी लोग क्रिएटिव परफॉर्मेंस में हैं, जो क्रिएटिव आर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो स्कल्पचर हैं या फिर वो डांस करते हैं, सिंगर हैं या आप कोई म्यूजिशियन हैं, तो कोई भी चीज़ों में आपको रियाज़ की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और ये नंबर आपको रियाज़ की, प्रैक्टिस की देता है। इवन मार्शल आर्टिस्ट जो हैं उनको भी ये नंबर सपोर्ट करता है। मैंने देखे अच्छे जो कुंग फू परफॉर्मर हैं वो भी बहुत सारे लोग 17 बॉर्न। तो उनकी बर्थ डेट में ऐसे डिजिट्स हैं जो उनके उस वर्क को, उनकी उस थीम को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ये ऑलरेडी उनके साथ। टैटू न्यूमरोलॉजी का जब हमने वीडियो निकाला, ये रिसर्च को हमने पब्लिश किया, तब इसका मेजर एम ये था कि आप खराब इंप्रेशंस, खराब टैटू से बचें। लकी टैटूज आपको सपोर्ट डेफिनेटली करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपके भाग्य निर्माता नहीं। आप ये सोचें कि आप काम ना करें, प्रैक्टिस ना करें, सिर्फ टैटू बनवा लें और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो एक गलत है। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू योर प्रैक्टिस योर यूर। आपको मेहनत करनी ही है, लेकिन टैटू आपको डेफिनेटली सपोर्टिव हो सकता है अगर आपके बर्थ नंबर को, आपके लकी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता हो। तो ऋषभ रिकीराम शर्मा के केस में उनका जो 17 बर्थ डेट है, बर्थ नंबर, वहां पर 1 एंड 7 का कॉम्बिनेशन जो अदरवाइज एंटी है हमारे हिसाब से, हम कई बार बोलते हैं इसको कि आपस में सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन चूंकि वो क्रिएटिव आर्ट्स के डोमेन में परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मर हैं, इसलिए उनको वो कॉम्बिनेशन, वो एनर्जी उनको सपोर्ट कर रही है। दूसरी बात, उन्होंने जो टैटू बनाया वो 1 एंड 7 की एनर्जी को बढ़ाता है, तो वो उनके लिए हेल्पफुल हो गया है।
और तीसरी बात जो उन्होंने स्पिरिचुअल जो ऑस्पिशियस सिंबल बनाए हैं अपने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जहाँ पे उन्होंने शिवलिंग बनाया और त्रिनेत्र बनाया और ट्राइडेंट बनाया, त्रिशूल बनाया, ये नंबर 3 की पावर को बढ़ाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मिलकर उनकी 8 जो बेसिक बर्थ नंबर है, इनिशिएटर सस्टेनर दोनों 8 है। हमने एक वीडियो पहले भी पब्लिश किया था जिसमें हमने कहा था यदि भाग्यांक दोनों 8 हों, मूलांक भाग्यांक दोनों 8 हों, तो भी व्यक्ति खराब होगा ऐसा हरगिज जरूरी नहीं है। और ऋषभ ऋषिराम शर्मा इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ 8 नंबर से रिलेट करते हुए भी इतनी सक्सेस को पा रहे हैं। तो यहाँ पर हिना टैटू उनके लिए डेफिनेटली सपोर्टिव है क्योंकि 1 और 7 का कॉम्बिनेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस प्लस उनके बर्थ डेट में 7, 8, 9 का डिजिट प्रेजेंट है, 7, 8 और 999। मनी ग्रिड न्यूमरोलॉजी जो न्यूमरो वास्तु का एक और डॉक्यूमेंटेड रिसर्च वर्क है, उसके अनुसार ये कॉम्बिनेशन इंसान को ना केवल बहुत सारा पैसा दिलवाने की क्षमता रखता है, बल्कि विरासत से पैसा भी मिलता है, विरासत मिलती है। और यहाँ पर उनको विरासत मिली उनके गुरु से, उस विद्या के रूप में, उस संगीत की विद्या के रूप में, जिस धरोहर को उन्होंने संभाला और उसको यथोचित उसको सम्मान देते हुए, उस मर्यादाओं का पालन करते हुए उसको परफॉर्म करके दिखाया, और उससे अब फेम और पैसा दोनों उनको प्राप्त हो और आगे भी होंगे। तो हिना टैटू सपोर्टिव हो सकता है यदि आपको 1 और 7 आपके लिए लकी है, आपके लिए सपोर्टिव है और आपको आपके काम से रिलेट करता है, आप उस फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये टैटू बन सकता है। इन जनरल कोई भी व्यक्ति अगर हिना टैटू बनाना चाहते हैं तो वो बनवा सकते हैं, क्योंकि हिना टैटू एक्चुअली इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं है। मैक्सिमम लगभग 1 हफ्ते के अंदर इंप्रेशंस हटने लग जाते हैं। और आजकल के टाइम में अगर प्योर मेहंदी मिल रही है तो एक अलग इफेक्ट है, तो 1 और 7 है। ज्यादा करके बाजारों में जो मिलती है वो उसमें केमिकल बेस्ड हिना मिलती है, जिसमें कि 1 और 7 का इफेक्ट डाइल्यूट हो जाता है, उसमें नंबर 4 का इफेक्ट भी साथ में जुड़ जाता है। तो ऐसे में वो इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाते हैं। यदि आपके नंबर्स उनको सपोर्ट करते हैं तो बनवा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में 4-5 दिन में कोई बड़ा इफेक्ट नहीं है। कोई भी व्यक्ति हिना टैटू बनवा सकते हैं क्योंकि ये केमिकल बेस्ड है और ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं है, तो बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे उसको मेंटेन करते हैं, बार बार बनवाते हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आपके बर्थ नंबर को सपोर्ट करता हो और आपके जो पैटर्न आप उसमें बनवा रहे हैं वो किस किस्म के पैटर्न। तो टैटू न्यूमरोलॉजी पे आइडियली आपको कोई भी टैटू बनाते समय ये ध्यान करना चाहिए कि आप कौन सा इंप्रेशन ले रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, किस कलर का टैटू ले रहे हैं, किस हिस्से में और कितना बड़ा टैटू ले रहे हैं, कितनी उसकी क्लैरिटी है। ये सारे एस्पेक्ट्स मिलकर एक्चुअली टैटू का लक फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको कितना ज्यादा सपोर्टिव होगा। लेकिन फाइनली कर्म के बिना कोई नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। टैटू या कोई जेमस्टोन आपको सपोर्टिव हो सकता है। आई ट्रस्ट टैटू न्यूमरोलॉजी के ऊपर ये हमारा दूसरा बड़ा वीडियो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी देगा, अंधविश्वासों को हटाएगा। जो लोग अनऑथोराइज रूप से टैटू न्यूमरोलॉजी सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं और बहुत सारी मिथ मेरे को लगता है फैल रहे हैं, उस पर क्लैरिटी मिल जाएगी। यदि आपके कोई डाउट्स, कंफ्यूजन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल के हमें जरूर बताइएगा। न्यूमरो वास्तु में ओरिजिनल रिसर्च एक हमारा रिलीजन है, हमारा धर्म है। हम लोग कोशिश करते हैं ऑथेंटिक नॉलेज ही आपसे शेयर करें, वो नॉलेज जो हमने अपने अनुभव से, अपने ऑब्जर्वेशन से पाई है, अपने गुरु कृपा से पाई है। तो आपके कमेंट्स और आपके फीडबैक हमारे लिए बिगेस्ट मोटिवेशन है, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप जरूर इस वीडियो के माध्यम से हमें शेयर करें, और हो सके तो गूगल रिव्यूज में जाके भी न्यूमरो वास्तु को आप 5 स्टार रेटिंग्स और कमेंट्स दें। जिनको भी वीडियो अच्छे लगे अपना जरूर शेयर करें, और कोई पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो वो भी आप शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।